बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल शिनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। तो वीवर्स, स्पेशल शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 800 ग्राम। मैंने इसमें बीफ का गोश्त लिया है। इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं, आप देख सकते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के। इसका मैंने छिलका उतार के इसको रफली कट कर लिया है। प्याज ली है मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की। हरी मिर्चें ली है मैंने इसमें 2 से 3 अदद, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अदरक ली है मैंने 2 टेबल स्पून, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। हल्दी पाउडर लिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने इसमें 1.5 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। दही ली है मैंने इसमें आधी प्याली। और ऑयल लिया है मैंने इसमें आधी प्याली। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो व्यूअर्स, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप इसको कढ़ाई में या फिर पतीली में भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करके मैं इसमें अब प्याज शामिल करूँगी। प्याज को हमें इसमें पिंक करना है, प्याज हमें इसमें ब्राउन नहीं चाहिए। तो देखिए बस, प्याज पिंक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें बीफ का गोश्त भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक के भूनेंगे कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। व्यूअर्स, स्पेशल शिनवारी बीफ कढ़ाई बहुत ही कम मसालों से बनाई जाती है। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके घर में भी सबको ये बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, अब हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक, टमाटर और साबुत ज़ीरा और बड़ी इलायची भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है मैंने इसमें। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 20 से 25 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर सीटी देंगे कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो देखिए व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया है इसका। अब हम गोश्त चेक करेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें से बड़ी इलायचियों को डिस्कार्ड कर दूंगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। व्यूअर्स, अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे। अभी इसमें पानी है, हम इसको अच्छी तरह ड्राई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। अब हम इसमें व्यूअर्स दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे कि दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, अगर आप ये रेसिपी कुकर में बनाएंगे तो आधे घंटे में आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है।
अब हम इसमें हरी मिर्चें और अदरक जूलियन कटी हुई शामिल कर देंगे। इसकी हमें अच्छी तरह भुनाई करनी है। हम जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। व्यूअर्स, अगर आपके यहाँ अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर सर्व करें। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। हम जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई करते हैं अपने खानों की उतना ज़्यादा अच्छा हमारे खानों का फ्लेवर निकल के आता है। तो देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब हम इसको सर्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अब हम इसको अदरक हरे धनिए से गार्निश करेंगे। कुकिंग विद ज़ुनैरा को आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।